ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक के 22वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है प्रमेयों का। 12 प्रमेयों में अंतिम प्रमेय है अपवर्ग। अपवर्ग को लेकर के चर्चा हो रही है। पृष्ठ संख्या है 31। तो कल के पाठ में किसी को कोई प्रश्न हो, किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, अजीत जी को क्या प्रश्न है? जी, शब्द बड़े तकलीफ दे रहे हैं जी, ये माइंड में सेट नहीं हो पा रहे हैं स्वामी जी। कौन से शब्द? ये जो इसके आप जो शब्द बता रहे हैं ना जी, वो लोक व्यवहार वाले भाषा से मेल नहीं खा पा रहे हैं, जिसमें हम उसको अंडरस्टूड करने की। आज 3 बार मैंने इसको पढ़ा, कोशिश किया तो कुछ कहीं कहीं पकड़ में आता है, कहीं नहीं आता। कि अपवर्ग में जो 11 आपने प्रमेय बताए उसमें तो सरलता थी, ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया? हाँ, आप जब मुक्ति ऐसी इतनी सरल हो जाती तो अगर मुक्ति इतनी सरल हो जाती तो सब लोग भाग करके चले जाते हैं। मतलब अगर आईएएस बनना, आईपीएस बनना इतना सरल होता, सब आईएएस बन जाते हैं। ठीक है जी, पर इतना सरल नहीं है ना, तो समझना तो पड़ेगा, बुद्धि तो लगेगी इसमें। प्रश्न आएंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी और नित्य अनित्य को समझना चाहिए होगा। तो व्यवहार में ये बातें नहीं होती ना, तो शास्त्र की बातें। अब इंजीनियरिंग विद्या को पढ़ने वाले इंजीनियर बोले, इंजीनियरिंग करने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट बोले, अजी ये तो लोक में तो ऐसा होता नहीं, आप तो क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और क्या गामा बीटा पता नहीं, वो ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, ये तो व्यवहार में तो आते नहीं है जी। अभी व्यवहार में नहीं आएंगे ना, लोक में तो लोक का व्यवहार चलेगा, इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की भाषा चलेगी, मेडिकल में मेडिकल की भाषा चलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही शास्त्र, हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं तो न्याय दर्शन के हिसाब से होना चाहिए ना, इतना हल्का नहीं ले सकते ना। यह तो बुद्धि का न्याय जो है बुद्धि का काम करता है, ये सब बुद्धि का खेल है जी। तो यही दिमाग में आई कि इतना ये लंबा क्यों हो गया, अब फिर भी दिमाग पकड़ने की कोशिश करा, उसमें पकड़ नहीं बन पा रही है। कोई बात नहीं, आपको इतना पकड़ में आया है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने जब पढ़ा है तब को इतना भी नहीं पकड़ में आया। जब हमने पहली बार पढ़ा तो हमको इतना भी नहीं पकड़ में नहीं आया जितना आप पकड़ ले ना। आप सब लोग, आप 20 साल पहले भी मैं न्याय दर्शन को ले आया, 4 बार 5 बार पढ़ा, फिर नहीं आया, फिर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आपके साथ कुछ समझने की कोशिश में लगा हूं मैं। ऐसा है, पहली बार तो ऐसा ही होता है। हर किसी को जिसमें हम प्रवेश करते हैं तो पहले तो, अब कोई शादी करके कोई बहू आ जाती है ना, उसको तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। नया घर, नया व्यक्ति, नए सास, नई, मतलब सब कुछ नए नए लोग होते हैं, उसको एडजस्ट करने में कितना टाइम लगता है। एक घर से जहाँ पर 25-30, आजकल के लोग तो 25-30, 33-35 साल में, 36 साल में शादियाँ करते हैं। तो इतने सालों तक जिस घर में रहे हैं और अचानक उस घर को छोड़ करके माँ को, पिता को, बहनों को, भाइयों को, समस्त रिश्तेदारों को हटा करके फिर नई रिश्तेदारी, इतने लोग नए, तो टाइम लगेगा जी।
एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही जो भी विद्या सामने आती है वो उसमें टाइम लगेगा, उसका तो हमें धैर्य रखना होगा जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बस कल के प्रसंग में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 31 है। तो 31 में जो दूसरा पैराग्राफ है, इष्टादिगमार्था प्रवृत्ति रीति चेत न अनिष्टोपरमार्थत्वात्। तो यहाँ पर इस वार्तिक में दो बातें कही है। इसमें दो लोग हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, और एक तो शेखर जी हैं और एक तेज नारायण जी है। और उनमें से आज शायद शेखर जी नहीं है, लेकिन उनके अनुपस्थिति में भी उनके नाम से हम लोग बात कर सकते हैं। तो दो पक्ष बने हैं, एक सिद्धांत का पक्ष, एक जिसका सिद्धांत उलट पुलट होता है उसका पक्ष, अर्थात एक सच्चा व्यक्ति है और एक झूठा व्यक्ति है, यूँ समझ लीजिएगा। एक कुतर्की व्यक्ति, एक तर्की व्यक्ति है, एक सत्यवादी और एक असत्यवादी है, अथवा एक मनमानी चलने वाला है और एक व्यवस्था में चलने वाला है। तो दो लोग जब चर्चा करेंगे, अथवा कोई भी दो लोग चर्चा करेंगे, दोनों के जब अलग अलग पक्ष होते हैं, अलग अलग मंतव्य होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट सिद्धांत होते हैं, तब जो चर्चा होगी तो एक दूसरे के ऊपर तो आक्षेप लगाएंगे ना। और तो और पति के अपने अलग विचार होते हैं, पत्नी के अपने अलग विचार होते हैं किसी भी विषय में। पत्नी कुछ कह रहे नहीं इसको ऐसा करना चाहिए, पति कहता नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। अब दोनों के बीच में बात हो रही होती है और दोनों अपने अपने तर्क देंगे, दोनों अपने अपने प्रमाण देंगे। नहीं जी आपको क्या पता है, सब घर तो संभालना मेरे को है। जो भी है, पत्नी अपने तर्क दे रही हैं, पति अपना तर्क दे रहा है। आप क्या, आप घर में बैठ कर घर चलाने की बात कर रहे हो, मैं तो बाहर मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ। जो भी है, एक दूसरे के जो भी प्रश्न आते रहेंगे ना, उन सब प्रश्नों को लेकर के जब अपने तर्क रखेंगे, अपने प्रमाण देंगे, अपने एविडेंस देंगे, तभी तो वो बात आगे चल कर के एक निर्णय पर पहुंचती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर शेखर जी कहते हैं इष्टादिगमार्था प्रवृत्ति। हम ये मानते हैं जो कोई भी व्यक्ति प्रवृत्त होता है, प्रवृत्ति करता है। अब आप सबके दिमाग में आ गए ना प्रवृत्ति क्या होती है, क्योंकि 12 प्रमेयों में एक प्रवृत्ति है, याद रखना, ठीक है ना। 12 प्रमेयों में है ना प्रवृत्ति, यानी हम जो कर्म करते हैं वो कर्म है यहाँ पर प्रवृत्ति। तो हर आदमी अपने अभीष्ट को पाने के लिए प्रवृत्ति करता, अर्थात कर्म करता है। अपने अपने अभीष्ट को पाने के लिए, इष्ट अधिगमार्था, इष्ट को पाने के लिए, अपने अभीष्ट को पाने के लिए प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति होती है, अर्थात वो कर्म करता है। हम ऐसा मानते हैं। ये शेखर जी कहने लगे। तेज नारायण जी कहते हैं ना, ये तो गलत कह रहे हो आप। एक ही सिक्के के एक ही पहलू को क्यों आप बोल रहे हो? ये भी तो होता है अनिष्ट उपरमार्थत्व। आदमी इष्ट को पाने के लिए प्रवृत्ति करता है तो दूसरी प्रवृत्ति भी तो करता है अनिष्ट को दूर करने के लिए। जैसे इष्ट को पाने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है तो अनिष्ट को दूर करने के लिए भी तो मेहनत करता है। आप में से कितने लोग हैं जो जिनको रोग होंगे और उन रोगों को, रोग तो अनिष्ट है ना, दुख है, उसको दूर करने के लिए मेहनत नहीं करते आप लोग? आप लोग का मतलब जिनको भी रोग है, रोग छोड़ दीजिएगा। कितने लोग हैं आप में से जिनको समस्याएं होंगी? नहीं होंगी तो मैं पैदा करता हूं अभी समस्याएं। जैसे कोई कहते हैं कैसे हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? अभी तो लड़ते हुए आ रहे थे पति से। हाँ, अभी तो पत्नी से लड़ते हुए आ रहे थे, कहाँ ठीक हो आप? नहीं जी बस छोटी मोटी बात है। भाई वो छोटी मोटी भी समस्या है ना। तो हर व्यक्ति मेहनत दो प्रकार से करता है और आप बोलते हो एक ही प्रकार से प्रवृत्ति होती है, एक ही प्रकार से मेहनत करता है। बात समझ में आ रही है ना? एक व्यक्ति कह रहा है सुख को पाने के लिए व्यक्ति कर्म करता है, मेहनत करता है। तो तेज नारायण जी कहते हैं नहीं, दुख को दूर करने के लिए भी तो मेहनत करता है आदमी, केवल सुख को पाने के लिए थोड़ा मेहनत करता है। ये वार्तिक हो गया। अब इसी को खोल करके समझाया है। इदम अनुमानम,
हम ये अनुमान करते हैं, शेखर जी कह रहे हैं, इष्ट अधिगमार्थो मोक्षोपदेशः, इष्ट को, अभीष्ट को पाने के लिए शास्त्रों में मोक्ष का उपदेश किया है, और उस उपदेश को सुन करके मुमुक्षुणाम प्रवृत्ति, और मुक्ति को पाने की इच्छा रखने वालों की प्रवृत्ति होती है, अर्थात वो मेहनत करते हैं। तब तेज नारायण जी कह रहे हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, न उभयम अनर्थकम इति, यहाँ तक है। तो इसलिए मोक्ष का उपदेश और प्रवृत्ति ये दोनों अनर्थक नहीं होते हैं। ये संसार में देखा जाता है, मोक्ष के लिए उपदेश भी किया जाता है और उसके लिए व्यक्ति प्रवृत्त भी होता है। तो इसलिए ये दोनों व्यर्थ नहीं है, ये यहाँ तक शेखर जी ने बोला है। अब तेज नारायण जी कहते हैं एतच्च अयुक्तम, आपने जो बात कही है उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि अनिष्ट उपरमार्थो मोक्षोपदेशः प्रवृत्तिश्च मुमुक्षुना, केवल अभिष्ट को पाने के लिए ही मोक्ष का उपदेश नहीं होता है। मोक्ष का उपदेश जो है अनिष्ट को दूर करने के लिए भी होता है, अर्थात दुख को दूर करने के लिए भी होता है। वहाँ अभिष्टि इष्ट तो है सुख, और अनिष्ट का मतलब है दुख। तो दुख को दूर करने के लिए भी मोक्ष का उपदेश होता है, और मुमुक्षु व्यक्तियों की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। वो ये मानते हैं, देखो जो सुख मिले ना मिले मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे को दुख दूर करना है। ये भयंकर दुख मिल रहे मेरे को। कल बताया था ना आपको कि पूरी दुनिया को दुख के रूप में देखता है व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति। तो दुख को दूर करने के लिए मोक्ष का उपदेश होता है, और मुमुक्षु लोग उस दुख को दूर करने के लिए भी मेहनत करते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यहाँ तक हम कल पहुँच गए थे। अब इसके आगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया जा रहा है, उसको अंडरलाइन करो और फिर उसको इस पेज में लिखो, अंत में भी लिखो, जो प्रक्रिया बताई थी आपको। क्या है वो वाक्य? न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम संभवति इति इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते। इतना वाक्य, बहुत विशेष वाक्य, ये बहुत बड़ा सिद्धांत बताया यहाँ पर, और ये हम सबको समझने योग्य सिद्धांत है, और बुद्धि में बिठाना है, व्यवहार में उतारना है, और बहुत सारे दुखों को दूर करना है। इससे इसको समझ लेंगे तो बहुत सारे दुख हमारे दूर होंगे। कहते हैं, देखिए, न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम, न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम संभवति इति इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते। बहुत बड़ी बात कही है। इसमें एक वाक्य बनाने के लिए आप इसको ऐसा करिएगा, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसा एक वाक्य बना लीजिएगा। कहते हैं इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम न संभवति। मैंने इसका एक वाक्य बनाया, इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम न संभवति। इसका अर्थ होगा, जो भी सुख है, इष्टम का मतलब है सुख, जो भी संसार में सुख मिलता है हमको, दुनिया भर का सुख, किसी भी स्तर का सुख हो, छोटा बड़ा जो भी सुख आप ले सकते, रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो, कोई भी संसार में जो मिलने वाला सुख है, सांसारिक सुख। इष्टम का मतलब है दुनिया भर का सुख, अनिष्टेन दुख के साथ में, न अननुविद्धम, ये दुख के बिना दुख के नहीं है वो, अर्थात दुख से युक्त है। इष्टम अनिष्टेन, इष्ट का मतलब सुख है और अनिष्ट का मतलब दुख है। तो सुख दुख से रहित नहीं संभव है। एक वाक्य बनेगा, दुनिया भर का सुख दुख के साथ युक्त है, बिना दुख के कोई सुख संसार में नहीं। इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम, अननुविद्धम का मतलब है रहित। सुख दुख से रहित संभव नहीं है, ये एक वाक्य है। सुख दुख से रहित संभव नहीं है, अर्थात कोई भी सुख है उस सुख में दुख विराजमान है।
जैसे योग दर्शनकार कहते हैं, उसी बात को यहाँ पर न्याय दर्शनकार भी कह रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कोई भी सुख बिना दुख के, यानी दुख रहित, अनिष्टेन अनन्विद्धम, अनन्विद्धम का मतलब है रहित, सुख दुख से रहित न संभवती, संभव नहीं है, अर्थात सुख दुख से युक्त है। कोई ऐसा सुख नहीं दुनिया में जो दुख रहित हो। इसलिए जब सुख दुख से युक्त है तो कहते हैं इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते, फिर वो सुख नहीं है, वो दुख ही बन जाता है। इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते, सुख भी दुख बन जाता है, वो सुख भी दुख बन जाता है। इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते, सुख भी दुख बन जाता है। क्यों? सुख कोई ऐसा नहीं है जिसमें दुख ना हो। ये इस वाक्य का मतलब है। अगर पंक्ति आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में समझ लीजिएगा। कोई भी सुख बिना दुख के नहीं होता है, कोई भी सुख बिना दुख के नहीं होता है, अर्थात सुख में दुख मिला हुआ है। दुख रहित कोई सुख नहीं होता है, ऐसा भी वाक्य बना सकते हैं। सुख दुख रहित नहीं रह सकता, कोई भी सुख बिना दुख के नहीं होता है, इसलिए वो सुख नहीं है, वो सुख दुख रूप है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। अब कोई भी सुख ले लो आप, किसी भी प्रकार का सुख लो, उसमें दुख है, ये इसका अभिप्राय है। वात्सायन भी यही कह रहे हैं, महर्षि वेदव्यास भी यही कह रहे हैं। वात्सायन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गौतम मुनि कह रहे हैं, वेदव्यास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पतंजलि कह रहे हैं। अब 4 ऋषि लोग इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, दुनिया भर का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिस सुख में दुख मिला हुआ ना हो। कोई सुख दुख रहित नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है। कैसा भी सुख ले लो, वो दुख रहित नहीं हो सकता, अर्थात उस सुख में दुख है। जब सुख में दुख है तो फिर वो सुख नहीं कहूंगा मैं उसको, वो दुख ही कहूंगा। ऐसा एक अगला वाक्य, इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते, वो जो सुख है वो सुख भी दुख बन जाता है, अर्थात वो सुख अब सुख नहीं रहा, वो सुख दुख रूप है। ये किसके लिए बोला जा रहा है? जो मुमुक्षु है उसके लिए बोला जा रहा है, याद रखना। हाँ, ये अलग बात है, आप में से कोई ये कहता हो जी मेरे को कोई मुक्ति वुक्ति नहीं चाहिए जी, मैं तो केवल ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बैठा हूँ इस क्लास में, मेरे को क्या लेना देना इस मुक्ति का, तो उसके लिए नहीं है ये बात है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो मुमुक्षु है, जो मुक्ति को चाहता है, जो विवेक का प्रयोग करता है। और अगली बात समझने का प्रयत्न करना। हाँ, आपके दिमाग को मैं टटोल रहा हूँ, आप कौन सा सिद्धांत बना करके चलना चाहते हो आप जानो। अगर कोई किसी के मन में ये रहता है मेरे कोई मुक्ति वुक्ति से कोई मतलब नहीं है जी, ये तो केवल बस खाली बैठा था इसलिए थोड़ा पढ़ रहा हूँ, क्या है थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, हाँ भले वो आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट हो जाए, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी का दिमाग ऐसा हो, अब मैं उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। भूल गया क्या बोलना था? ठीक है जी, मैं ऐसे व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, ये भूल जाए वो व्यक्ति कि ये जो सुख है यहाँ पर संसार का सुख, वो ये समझता है मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया, वास्तव में मैं भूल गया जी जो बोलना था, वो जब दोबारा याद आएगा तो मैं बोल दूंगा। आपको बोलते बोलते दिमाग से निकल गया, वो बड़ी बात कहने वाला था। तो ठीक है, तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इस वाक्य में, ये जो सुख है ये सुख दुख रूप है उसके लिए। किसके लिए है ये? विवेकी व्यक्ति के लिए। याद रखना, अब याद आ गए, वो बात याद आ गई। अब कोई ये सोचता है कि मेरे को मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब है उस व्यक्ति को प्रमाणों से कोई लेना देना नहीं है।
अर्थात वो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहता है। मतलब वो व्यक्ति बुद्धि रहित यानी प्रमाणों से बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए या मूर्खवत, यूं समझ सकते हैं, अज्ञानी के समान, अनपढ़ के समान जीना चाहता होगा। जब साक्षात सुख, जिसको सुख मान रहा है, उसके अंदर दुख हमें दिखाई दे रहा है और वो जान करके भी मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो इसी दुख युक्त सुख को भोगना है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं क्या उत्तर दूं? वो स्वयं सोचे। क्योंकि जब मेरे को दिख रहा है दूध में मक्खी गिर गई, हाँ जी, दूध में मक्खी गिर गई, एक तो ये है कि जी वो मक्खी निकाल दो, दूध बेचने वाला दूधिया तो निकाल देगा, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ये अलग बात है आपको मक्खी दिखाई देगा तो आप दूध ना पी रहे हैं, ये हो सकता है। मतलब आपके ग्लास के अंदर दूध में मक्खी गिर गई है तो आपने देख लिया तो आप उस दूध को नहीं पियोगे, एक तो ये है। और एक जो है मक्खी नहीं दिख रही लेकिन मक्खी है आपको मक्खी नहीं दिख रही लेकिन उसमें मक्खी है, और जिसको ये पता लग गया इसमें मक्खी है लेकिन दिख नहीं रहा, तो ठीक है जी, पी लो ना, में क्या दिक्कत है, पी लो। जब आपको देखना ही नहीं है, मक्खी होते हुए भी उसको नज़रअंदाज करके आप पीना चाह रहे हैं, तो हम कौन होते रोकने वाले आपको? पीते जाओ, मक्खी सहित पीते जाओ आप उसको। तो वही ये बात कही जा रही है, जो सुख है वो सुख दुख रहित तो हो नहीं सकता, अर्थात उस सुख में दुख है। जब सुख में दुख है तो उसको मैं सुख के रूप में क्यों देखूं, उसको दुख के रूप में देखूंगा, और इसका परिणाम ये निकलेगा कि मैं इससे बच जाऊंगा, और इससे बचूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मैं खाली तो रह नहीं सकता, ये तो सुख नहीं ले रहा हूं और बिना सुख के मैं जी नहीं सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं खाली निठल्ला नहीं रहना चाहूंगा ना, मैं खाली निठल्ला रहना चाहूंगा तो एक अलग बात हो गई, पर मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। जो भी अपने आप को ये मानता, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है ना आदमी, वो उसको मुक्ति तो नहीं चाहिए, ठीक है, अब मुक्ति नहीं चाहिए तो लौकिक सुख चाहिए केवल, और उसमें दुख है, उसको हमने समझा दिया, यदि कोई इसमें दुख है, दुख नहीं जी, वो होने दो उस दुख को, लेकिन मेरे को यही सुख चाहिए, ठीक है जी, लेते रहो आप। अगर इसको छोड़ दोगे, मान करके चलोगे, इसको छोड़ दोगे तो अब खाली तो नहीं रहोगे, आप तो मेहनती आदमी हो, तो अनायास आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे तो ठीक है, रोज सुख में मिला हुआ जो दुख है उसको भोगते रहो, परेशान होते रहे ना। फिर ये मत बोलना है जी कि ये समस्या है, वो समस्या है, बड़ी परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतने टेंशन से ये है, फिर रोज यही काम करना पड़ता है, वो है, ये है। शिकायतों पर शिकायतें, शिकायतों पर शिकायतें। आदमी की शिकायतें अगर पूछने लग जाए ना कि उसकी शिकायतें बंद ही नहीं होती है। हर आदमी से उसको शिकायतें, माँ से भी, पिता से भी, भाई से भी, बहन से भी, भाभी से, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, जितना भी उसका कुटुंब है, मतलब जितने भी लोग होते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है उसको शिकायत ना हो। हर आदमी से शिकायत है उस व्यक्ति, इतनी परेशानियां झेल रहा होती, फिर भी उन्हीं परेशानियों में रहना चाहता है, तो ठीक है जी, रहो आप। नहीं जी, हम तो मजे में रहते हैं, रहो ना, मजा आप अपने मजे में रह लेना, लेकिन याद रखना मेरी बात को, बीच बीच में बहुत भयंकर दुखी होते रहते हो आप, बीच बीच में। मैंने क्या बोला है जी, मजा लेते रहते हो ना। अभी आप में से कुछ लोग मजा लेके आए शादी के, ठीक है ना, अब देखो वो शादी का मजा अब नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है ना। बीच बीच में बड़े दुख मिलते हैं आपको, बीच बीच में बड़े दुख मिलते हैं आपको, और वो बीच बीच मिलने वाले दुखों से कौन छुड़ाएगा? मतलब सुख तो लगातार ले नहीं सकते, सुख ले ली उसके बाद फिर दुख लेना पड़ेगा, फिर दुख लेने के बाद फिर सुख लेना पड़ेगा, तो ये सिलसिला चलती रहेगी, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, कंटिन्यूसली। लगातार सुख नहीं मिल सकता और लगातार आप दुखी नहीं होते हैं, लेकिन ये बीच बीच में जो दुख मिलते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, याद रखना।
चाहे वो पति से मिले या पत्नी से मिले, या सास से मिले या बहू से मिले, या गुरु से मिले या शिष्य से मिले, जिस किसी से भी मिले, जो बीच बीच में बड़े दुख मिलते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे इस दिल को इसने छुरा भोंक दिया, दिल को ऐसे तीर लग, ऐसा मतलब दिल को एकदम लग जाता व्यक्ति का, क्लिक हो जाता उसको, ऐसा भयंकर एक एक, कोई एक शब्द को सुन करके, कोई 10 शब्दों को सुन करके, कोई किसी बात पर, कोई किसी बात पर, बीच बीच में सोच लीजिएगा, एक दिन में दुख नहीं है तो दूसरे दिन आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा, कोई ना कोई दुख आता रहता है, उससे बच नहीं सकते हम लोग। बाहर निकलना चाहते तो बरसात हो रही है, बड़ा दुखदाई होता है, गीला हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, फिर सर्दी आए तो बड़ा दुख होता है, गर्मी से दुख, सर्दी से दुख, मतलब कोई ऐसा आदमी के जीवन में नहीं है कि उसको लगातार सुख मिलता रहे, ये सब चलता रहेगा, इनसे बच नहीं सकते। इसलिए कहा जा रहा है जो भी सुख है वो सुख बिना दुख के नहीं रह सकता, हर सुख में दुख विराजमान है, तो फिर उसको मैं सुख नहीं मानता हूं, उसको दुख मानता हूं, ऐसा विवेकी व्यक्ति कहता है। अनिष्ट हानाय घटमाना इष्टमपि जहाति। और एक विशेष बात कहते हैं कि अनिष्ट हानाय घटमाना, अनिष्ट को दूर करने के लिए, अर्थात दुख को दूर करते हुए व्यक्ति अनिष्ट हानाय घटमाना, घटमाना मतलब प्रयत्न करता हुआ, दुख को दूर करने का प्रयत्न करता हुआ, इष्टमपि जहाति, वो सुख को भी छोड़ देता है, दुख को दूर करने के चक्कर में सुख को भी वो छोड़ देता है। याद रखना, जैसे अभी बच्चे लोग हैं, हाँ, जो 12वीं जिनकी हो गई 12वीं क्लास, और वो परीक्षाओं के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है ना, और बीच में शादी आ जाती है, बीच में किसी का बर्थडे आ जाता है, बीच में ये होता है वो होता है, सब सुखों को छोड़ते वो बच्चे। अनिष्ट हाना है, क्योंकि अगर मैं इसमें IIT में क्लियर नहीं होगा मेरा, उसमें क्लियर, मेडिकल में क्लियर नहीं होगा, फलाने में क्लियर नहीं होगा, इसलिए मेरे मेहनत करना है, अगर नहीं होगा तो मेरे लिए तो दुख ही दुख है, क्योंकि मेरे पिताजी भी इंजीनियर है, मेरी माँ भी ये है, मेरा फलाना वो है, मेरा ये है, और ये मैं अगर ऐसा नहीं बनूंगा तो उसको बड़ा दुख होता है उसको। तो उसको भविष्य में आने वाले दुख को दूर करने के लिए वो इष्टमपि जहाति, और बीच में जो बहुत सारे सुख आ रहे होते हैं उसको त्याग करता है व्यक्ति। समझ में आ रहा है ना? ये केवल वो बच्चा ही नहीं त्याग कर रहा है, बड़े लोग भी करते हैं, हर व्यक्ति त्याग करता है। मतलब बड़े दुख को दूर करने के लिए जब व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है तो जो छोटे मोटे जो सुख होते हैं उन सबको छोड़ रहा है व्यक्ति। तो दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करता हुआ, अनिष्ट हानाया, अनिष्ट का मतलब दुख को दूर करने के लिए घटमान प्रयत्न करता हुआ, इष्टमपि जहाति, सुख को भी छोड़ देता है व्यक्ति। अब एक उदाहरण देता हूं, किसी को कोई बहुत बड़ा रोग हो गया जी, किसी को बहुत बड़ा रोग हो गया, अब उस बहुत बड़े रोग को दूर करने के लिए मेहनत करता हुआ व्यक्ति इष्टमपि जहाति, और जो सुख होते हैं उसके, वो बहुत सारे सुखों को उसको छोड़ना पड़ता है, उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। बड़ा रोग आ गया, वो शादी में नहीं जा सकता, शादी के खाना नहीं खा सकता, और वो दुनिया भर के इधर उधर आना जाना, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना सुख भोगने के लिए, सारे सुख छोड़ना पड़ेगा उसको। बड़ा रोग है, बड़ा रोग जो दुख है, उस बड़े रोग रूपी दुख को दूर करने के लिए मेहनत करता हुआ, उसके जीवन में बीच बीच में बहुत सारे सुख आते हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है उसको। भूकंप आ गए जी, घर धड़ाम हो गए, नीचे गिर गया, बड़ा दुख आ गया। अब उस दुख को दूर करने के लिए मेहनत करते जा रहे हो, बीच में किसी का बर्थडे आ गया, बीच में ये आ गया वो आ गया, तो आप क्या करोगे? सब छोड़ोगे। तो दुख को दूर करने के लिए मेहनत करता हुआ इष्टमपि जहाति, वो सुख को भी छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से अब ये जो बिना दुख वाला सुख है परमात्मा का, मुक्ति वाला सुख, वो बहुत बड़ा सुख है। उस बहुत बड़े सुख को पाने के लिए भले आदमी ये जो संसार का सुख है इसको छोड़ने में क्या आपको परेशानी हो रही है? क्या परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
देखिए बुद्धिमत्ता क्या है इसको समझने का प्रयत्न करिए। दो सिद्धांत मैं आपके सामने रखता हूं, पहले भी कई बार बोला। पहला सिद्धांत ये है, बहुत बड़े दुख से बचने के लिए, बहुत बड़े दुख से बचने के लिए छोटे छोटे दुखों को भोग लेना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि छोटे दुखों से घबराते हुए चलेंगे तो बड़े दुख से बच नहीं पाएंगे। इसलिए बड़े बड़े दुखों को हटाने के लिए छोटे छोटे दुखों को स्वीकार कर लेना चाहिए, उन छोटे छोटे दुखों को भोग लेना चाहिए आदमी को। ये एक सिद्धांत है, ये योग दर्शनकार ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, महर्षि पतंजलि ने। और उसी सिद्धांत को मैं उल्टा करके बोल रहा हूं, बड़े बड़े सुखों को पाने के लिए छोटे छोटे सुखों को बिल्कुल त्याग करना चाहिए। बड़े बड़े सुखों को पाने के लिए छोटे छोटे सुखों को छोड़ देना चाहिए। अब बड़े सुख का मतलब जैसे आपको मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना, समाधि लगाना है, आपको मान लो न्याय पढ़ना है, या जो भी बहुत बड़े बड़े सुखों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, बीच में कोई शादी आ गई, भले आदमी आपके वैसे भी कर्तव्य पूरे हो गए हैं, सब आपके बच्चे लोग संभाल रहे हैं, और आप आज भी शादी में जाने की चेष्टा करते हो। नहीं जी बुरा मानेगा। अरे कौन बुरा मानेगा जी, कोई नहीं मानेगा जी, मेरे कर्तव्य पूरे होगा, बच्चे संभालते, बच्चे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बस एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मतलब बड़े सुख को पाने के लिए छोटे छोटे सुख त्यागना पड़ेगा। अभी भी जिम्मेदारियां निभाने में लगे रहोगे तो कभी पार नहीं हो पाओगे। आप में से इतने लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, वो इस शास्त्र को तैयारी भी नहीं करते। इस शास्त्र की तैयारी ना करने के पीछे क्या कारण है? दुनिया भर की जिम्मेदारियां जो नहीं है उनको ले रखा है उन्होंने, और उसमें लगे हुए हैं, और वो सब छोड़ करके अपने आप को विद्यार्थी बना करके बड़ी शांति से बैठ करके इसको करेंगे तो बहुत बड़ा सुख मिलेगा। इस बहुत बड़े सुख को आप छोड़ रहे हो छोटे छोटे सुखों के लिए। छोटे छोटे सुखों के लिए बहुत बड़े सुख को आप त्याग कर रहे हो। करना क्या चाहिए था? बड़े बड़े सुख को पाने के लिए, आप बहुत बड़े सुख को पाने के लिए छोटे मोटे सारे सुखों को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बहुत बड़ा दुख है बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना। तो इस जन्म रूपी दुख को, मृत्यु रूपी दुख को छोड़ने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए छोटे मोटे दुखों को स्वीकार कर लेना चाहिए। जल्दी उठने में दुख होता है, संयम रखने में दुख होता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाने में दुख होता है, ठीक है ना, पढ़ने में जो है मेहनत करना पड़ता है उसमें दुख होता है। ऐसे जो छोटे मोटे बहुत सारे दुख है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इन छोटे छोटे दुखों को स्वीकार करेंगे तो बड़े दुख से बचेंगे। जैसे बड़े दुख से बचने के लिए छोटे दुखों को स्वीकार करना होता है, ठीक इसका उल्टा बड़े सुख को पाने के लिए छोटे सुखों को छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी बातें यहाँ से निकल रही है। ये जो बोला जा रहा है यहाँ पर, अनिष्ट हानाय घटमानः इष्टमपि जहाति। बड़े दुख को दूर करने के लिए मेहनत करता हुआ व्यक्ति छोटे सुख को छोड़ देता है। इसको इसी वाक्य को मैं ये बोलूं, अनिष्ट हानाय है ना, इष्ट प्रापनाय या इष्ट अधिगमाय, इष्ट अधिगमाय घटमानः इष्टमपि जहाति। इष्ट अधिगमाय अर्थात बड़े सुख को पाने के लिए मेहनत करता हुआ, इष्टमपि जहाति छोटे छोटे सुख को वो छोड़ देता है। ऐसा भी इस वाक्य को मैं बना सकता हूं। अब अंत में कहा है विवेकहानस्य अशक्यत्वादिति। अगर कोई सोचे अपने विवेक से ये जो सुख है ना, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, ये दुनिया भर का जो भी सुख है उसमें से मैं केवल सुख ले लूंगा और दुख को छोड़ दूंगा, अगर ऐसा कोई सोचे, अशक्यत्वाद, उसमें तो समर्थ नहीं हो पाएगा। मतलब सुख ले लूंगा, दुख को छोड़ दूंगा। विवेकहानस्य
अशक्यत्वात्, यानी विवेक पूर्वक दुख को छोड़ करके मैं सुख सुख ले लूंगा, ऐसा कोई सोच रख के, तो कहा अशक्यत्वात्, ये तो हो ही नहीं सकता, शक्य ही नहीं। मतलब इस विवेक हानस्य अशक्यत्वाद को अगर मैं संस्कृत में बोलूं, केवल अनिष्ट मात्र परित्यागस्य अशक्यत्वाद, केवल अनिष्ट मात्र परित्यागस्य अशक्यत्वाद, केवल दुख का परित्याग करना संभव न होने से। केवल दुख का परित्याग का मतलब है जिस सुख में दुख मिला हुआ है उसमें से केवल दुख को हटा देने का सामर्थ्य ना होने से। मतलब जो सुख हमको मिल रहा है उस सुख में से केवल दुख को हटा दूं मैं और सुख सुख भोग लूं, ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई कर नहीं सकता। मतलब सुख में से दुख को हटा करके केवल सुख ले लूं, ऐसा कोई सोचे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। कोई भी सुख ले लो आप, उस सुख में से दुख को हटा लूंगा और सुख सुख ले लूंगा, ऐसा कोई कर नहीं सकता। सुख भोगेगा तो साथ में दुख तो भोगना ही पड़ेगा उसको। और ये बात जिसको समझ में आती है, फिर वही व्यक्ति इस मुक्ति के लिए मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, और मुक्ति के लिए मेहनत करता हुआ छोटे मोटे सारे सुखों को छोड़ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं जी। दृष्टातिक्रमश्च देहाशी तुल्यः। हाँ जी, जितना बड़ा सुख होगा दुख भी उसी परिमाण में होंगे या उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। कोई बड़ा सुख हो उसके साथ उतना ही बड़ा दुख भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। या इसमें कोई परिमाण की भी मात्रा हो सकती है, ज्यादा या कम? कोई मात्रा नहीं हो सकती है। जैसे एक्सट्रीम सुख है तो एक्सट्रीम दुख है, बिल्कुल बिल्कुल होगा ऐसा ही। हाँ जी, तो दृष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः। अब उसी प्रसंग पर आ जाइए। दो लोगों के बीच में चर्चा हो रही है कि शेखर जी है और तेज नारायण जी। एक वाक्य है दृष्टातिक्रमश्च, दृष्ट अतिक्रमः, ये शेखर जी का है, और देहादिषु तुल्यः ये तेज नारायण जी का है, और ये वार्तिक है। तो कहते हैं दृष्ट अतिक्रमः, दृष्ट अतिक्रम का मतलब, जो दृष्ट का मतलब है जो प्रत्यक्ष है, जो हमें प्रत्यक्ष सुख मिलता है संसार में, जो प्रत्यक्ष हम सबको सुख मिलता है, दुनिया भर का सुख मिलता है, उस दृष्ट का अतिक्रम अर्थात वो छूट जाता है तो नित्य सुख मिलेगा। मतलब जो प्रत्यक्ष अनित्य सुख को अगर हम छोड़ देंगे तो नित्य सुख मिलेगा, ऐसा शेखर जी कहना चाहते हैं। मुक्ति का जो सुख है वो नित्य सुख है, ये उनका पक्ष है, शुरू से चल रहा है। शेखर जी का क्या पक्ष चल रहा है? शुरू से आत्मा को अपना ही नित्य सुख मिलेगा। अब ये जो नित्य सुख तब मिलेगा जब इस अनित्य सुख को आप छोड़ दोगे। संसार का जो सुख है वो अनित्य है, तो वो कहते हैं दृष्ट अतिक्रमः, ये जो प्रत्यक्ष जो संसार का सुख है उसको छोड़ दोगे तभी नित्य सुख मिलेगा। अगर आप ऐसा कहते हो तब तेज नारायण जी कहते हैं फिर ये बात शरीर के साथ भी जोड़ दो, देहादिषु तुल्यः। इसका मतलब ये होगा कि ये जो अनित्य शरीर है हमें ये अनित्य शरीर छूट जाएगा और मुक्ति में नित्य शरीर मिलेगा। ये भी तो मान सकते हैं ना, जब अनित्य सुख छूट जाएगा तो नित्य सुख मिलेगा। अगर आप ऐसा कहते हो तो फिर ये भी आपको कहना पड़ेगा कि आज जो हमारे शरीर है ये अनित्य है, ये छूट जाएगा तो मुक्ति में नित्य शरीर मिलेगा, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। मानोगे? अब उत्तर दो इसका। ये तेज नारायण जी कहना चाहते हैं। अब इसी पंक्ति को खोल करके समझा रहे हैं, यथा दृष्टम अनित्यम सुखम। समझने का प्रयत्न करना वाक्य को।
यथा दृष्टम अनित्यम सुखम परित्यज्य नित्यम सुखम कामयते, जैसे दृष्टम अनित्यम सुखम, ये जो प्रत्यक्ष अनित्य सुख है संसार का, इस सुख को परित्यज्य छोड़ करके मुक्ति में नित्य सुख को प्राप्त करता है, यह नित्य सुख की कामना करता है व्यक्ति। इस दृष्ट सांसारिक अनित्य सुख को छोड़ करके नित्य सुख जो मुक्ति में मिलने वाला है उस सुख की कामना करता है, ऐसा अगर आप कह रहे हो तो एवं ऐसी बात शरीर के ऊपर भी लागू हो जाएगी। केवल सुख के ऊपर क्यों लागू कर रहे हो आप? तो तेज नारायण जी कहते हैं एवं देह इंद्रिय बुद्धि अनित्या दृष्टा, ये जो शरीर है, इंद्रिय है, बुद्धि है, ये सब अनित्य देखा जाता है। और अतिक्रम्य इनको छोड़ करके मुक्तस्य, मुक्ति में जाकर के मुक्ति में रहने वाला आत्मा को नित्या देह इंद्रिय बुद्धयः, उसमें फिर नित्य शरीर, नित्य इंद्रिय, नित्य बुद्धियां ये सब मिलेंगी, ऐसी कल्पयितव्या, कल्पना करनी पड़ेगी आपको। ये आक्षेप कर रहे हैं तेज नारायण जी शेखर जी के ऊपर। शेखर जी का मत दिमाग में रखिएगा। शेखर जी क्या मानते हैं? जीवात्मा का नित्य सुख मिलता है, कहाँ पर? मुक्ति में। तो ये नित्य सुख कब मिलेगा? ये जो संसार का जो अनित्य सुख है इसको आप छोड़ दोगे तो जीवात्मा को नित्य सुख मिलेगा। अगर ऐसा है तो हमारा प्रश्न सुन लो, ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर अनित्य है, ये छूट जाएगा तो मुक्ति में नित्य शरीर मिलेगा। हम भी ये कहना चाहते हैं। तुम अपना मत रखते हो तो हम भी तो अपना मत रखेंगे ना। तो हमारा ये मत है शरीर जो है आज ये अनित्य है, ये छूट जाएगा और मुक्ति में नित्य शरीर मिलेगा, नित्य इंद्रिय मिलेंगे, नित्य बुद्धि मिलेंगे। हम ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गए जी आप लोगों को? तो आप कहोगे जी ऐसे कैसे होगा, नित्य शरीर तो होता ही नहीं है। तो जब नित्य शरीर नहीं होता भले आदमी तो नित्य सुख भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, बात समाप्त हो जाएगी। अब पकड़ में आ गई जी आप लोगों को? आ गई? आप ये जो रट्टा लगाते हो कि नित्य सुख मिलेगा, नित्य सुख मिलेगा, अनित्य सुख छूटेगा तो नित्य सुख मिलेगा, तो हम ये कहना चाहेंगे उसके विरुद्ध में, इसको कोई कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे कुछ ऐसा। अब सीधी बात नहीं मानता है ना तो उसको इसी तरह मनवाना पड़ता है। पर मनवा रहे हम यथार्थ रंग से, कोई गलत ढंग नहीं अपना रहे हैं, सही ढंग अपना रहे हैं। जब आप कहते हो अनित्य सुख को छोड़ करके नित्य सुख को प्राप्त होगा, तो हम ये कहना चाहते हैं अनित्य शरीर को छोड़ करके नित्य शरीर को प्राप्त करेगा मुक्ति में। मानोगे? बोलो, समझ में आ रही है आप लोगों की ये बातें? आप आगे आते ही साधीयश्च एवं मुक्तस्य च एकात्म्यम कल्पितम भवति इति। साधीय च एवं, तो फिर सिद्ध करो जी, आप सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? मुक्तस्य, मुक्त आत्मा को, एकात्म्यम, एक पक्ष को मानना। अर्थात नहीं नहीं नहीं, अगर वो कहे नहीं 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 नित्य शरीर तो होता ही नहीं है पर नित्य सुख होता है, तो ये एक पक्ष हो गए ना। नित्य शरीर तो नहीं होता लेकिन नित्य सुख होता है, तो नित्य सुख होता है तो उसको सिद्ध करो फिर आप। अभी तक तो आपने सिद्ध किया ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? जीवात्मा का नित्य सुख है ये मानता है। अब जो हम भोग रहे हैं अनित्य सुख है, तो अनित्य सुख को छोड़ करके नित्य सुख को प्राप्त करेगा। अगर आप ऐसा मानते हो तो हम लोग ये कह सकते हैं आपको, अर्थात कह रहे हैं ये जो शरीर है आज हमारे को मिला हुआ ये अनित्य है, ये छूट जाएगा, मुक्ति में नित्य शरीर मिलेगा। आप नहीं मानोगे ना हमारी इस बात को। जब आप हमारी बात को नहीं मान रहे तो मैं आपकी बात हम क्यों मानेंगे जी? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हमारी बात को नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? थोड़ा सा बताइए आप क्यों नहीं मानोगे? तो आप कहोगे जी इसमें कोई प्रमाण नहीं है, यही तो कहोगे ना। कोई नित्य शरीर नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं है, तो हम यही तो कह रहे हैं अभी तक। नित्य सुख होता है ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे आपकी बात को?
पकड़ में आ रहा है सबको? सीधी सी बात है, यही कहना चाह रहे हैं। और फिर भी आप कहते हो नहीं 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 नहीं, नित्य शरीर तो होगा नहीं, लेकिन नित्य सुख होगा। तो साधिया, उसको सिद्ध करो। मुक्तस्य, मुक्तात्मा को एकात्म्य का मतलब एक पक्ष वाला, अर्थात दो पक्ष नहीं मान रहे हम लोग। नित्य शरीर नहीं होगा लेकिन नित्य सुख तो होगा। इस एकात्म्य पक्ष को, अर्थात एक पक्ष को कल्पितम भवती थी, तो ये कल्पना हो जाएगी आपकी। मतलब हमारी बात तो सही नहीं है, लेकिन आपकी बात है एक पक्ष, एकांत पक्ष। इस एकांत पक्ष को आप साधी या फिर सिद्ध करो, आप ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, कुछ लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, तो रूप जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी, छोटा सा प्रश्न था कि अभी आपने बताया था कि हर सुख के साथ दुख मिलाव होता है जी। तो स्वामी जी, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई खीर खा रहा है तो वो ज्यादा खा लेता है तो उसे दुख होता है, परंतु अगर वो यथा योग्य व्यवहार करता है, यथा योग्य खाता है, तो फिर उसमें भी दुख मिला होता है स्वामी जी? हाँ जी, जब बोला गया है आप यथा योग्य खाओ, जितना भी खाओ, 1 ग्राम खाओ, तो भी उसमें दुख है। अब बोलो। वो मतलब स्वामी जी, फिर वो तो जैसे आवश्यकता के अनुसार खाता है, तो फिर नहीं, आप समझे नहीं बात। यहाँ ये नहीं हो रही ना आप आवश्यकता के अनुसार खा रहे हो या बिना आवश्यकता के अनुसार खा रहे हो। हम ये कह रहे हैं अगर खीर से सुख मिलता है तो उस सुख में दुख भी है, ये कहना चाहते हैं। ये आपको इसलिए समझ में नहीं आ रही है क्योंकि 4 प्रकार के दुखों में आप 1 प्रकार के दुख को देख रहे हैं, बाकी 3 प्रकार के दुखों को आप देख नहीं रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना भाई? आप परिणाम दुख को ही क्यों देख रहे हैं? ताप दुख देखो ना, ताप दुख देखो, संस्कार दुख देखो, गुणवृत्ति विरोध दुख देखो। केवल परिणाम दुख को ही मत देखिएगा ना, 4 दुख है ना, तो चारों दुखों को देखो। हाँ, अगर नहीं पकड़ में आए तो योग दर्शन के वो चारों दुखों की व्याख्या को आपको समझना पड़ेगा, उसके बिना नहीं समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी। माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, उनका हाथ नहीं। हाँ जी, पूछना है माता शकुंतला जी, आपका हाथ खड़ा हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं बात पूछ रही हूँ कि जैसे ये कहते हैं कि सुख की, जो सुख हमें इसमें मुक्ति की अवस्था में जो सुख मिलता है, उस सुख की बात हो रही है ना यहाँ मुक्ति हाँ की जी, अवस्था में जी, मिलने वाले सुख की, जी, तो वो अत्यंत सुख होता है। मुझे ऐसा लगता है दुख का अत्यंत विनाश, अत्यंत विमुक्ति ही सुख है। दुख की जब अत्यंत विमुक्ति हो जाती है, दुख का अत्यंत समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति को सुख की महसूस होता है कि सुख है। मेरे सिर पर बड़ा भार रखा हुआ है, गर्दन टूटने को हो रही है, जब वो भार उतर जाता है तब मुझे महसूस होता है कि हाँ, अब मुझे सुख हुआ। यह संसार की बात है, लेकिन वहाँ मोक्ष में भी शरीर तो है नहीं, तो सुख की अनुभूति कैसे कर पाता है? अच्छा, ये अलग प्रश्न आप पूछ रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं शरीर तो है नहीं लेकिन मुक्ति में सुख का अनुभव कैसे करता है, ये प्रश्न है ना? सुख तो सामान्य रूप से सर, यहाँ भी जब हम सुख में होते हैं, ठीक है, तो अलग से अनुभूति तो कोई नहीं होती। जब किसी दुख से छुटकारा मिलता है तब हमें लगता है कि हाँ, हम मजा आया, सुख है, किससे गर्दन से उतर गया है भार, अब अच्छा लग रहा है। देखो, अब 2 बातों का कर रही हूँ, अब 2 बातों मतलब इसकी मुक्ति की, तो मुक्ति में शरीर तो है नहीं कि उसको दुख हो रहा है। दुख का तो अत्यंत विनाश पहले ही हो चुका है उसका, तभी वो मुक्ति में आया है, पर वो उसकी अनुभूति कैसे करता है? माता जी, 2 बातों को मत मिलाओ, 2 बातों को मत मिलाओ। 2 बातें स्वामी जी, 2 तो अलग है। मैंने पहले ही कह दिया कि वो अलग है। मैं मुक्ति में सुख की बात कर रही हूँ। हाँ, ये सब बोलते हुए अपने दोनों बातों को मिलाए, कैसे मिलाए मैं बता दूंगा आपको। आपका एक प्रश्न है कि अत्यंत दुख का विमुक्त होना ही, अत्यंत दुख का छूट जाना ही सुख है। इसका उदाहरण आपने दिया है, जैसे मेरे सिर पर बहुत बड़ा भार रख दिया। मान लो आप तो वृद्ध व्यक्ति हैं, अर्थात वृद्ध अवस्था है आपकी, आपके सिर पर 50 किलो रख दिया, जो कि आप नहीं रख पाएंगे 50 किलो।
ठीक है, तो आपको बड़ा दुख हो रहा है कि जल्दी उतारो जी, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसको हटा दो जल्दी, लेकिन हम हटा नहीं रहे, आपको दंड दिया है, नहीं रखो। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, रखा तो बड़ा दुख हो रहा है, तो आप कहें अब नहीं सहन नहीं कर सकती, या तो मैं गिर पड़ूंगी, जो भी है अब तो हटा दो, नहीं हटाओगे तो मैं गिर पड़ूंगी। तो हमने हटा दिया, हटाते ही वो जो दुख मिल रहा था वो दुख हट गया। उस दुख का हटना ही सुख है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। ये अलग बात हो गई ना। अब आते हैं मुक्ति पे, अब मुक्ति पे आते हैं। आपने कहा मुक्ति में जो सुख मिलता है वह शरीर तो है ही नहीं है, तो जब शरीर नहीं तो कैसे अनुभव करता है, ये अलग बात है ना। ये अलग बात है, वो अलग बात है, दोनों को मत मिलाओ, दोनों अलग अलग प्रश्न है, एक बात नहीं है। अब ये है कि दुख का हटना ही सुख है, इसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे, अगले पेज में ये बात आएगी, वहाँ समझाएंगे, इसको छोड़ दीजिएगा, ये अगले पेज में ये बात आएगी, वहाँ मैं समझा दूंगा। अब मुक्ति में अगर सुख मिलता भी है, उसको अनुभव कैसे करता है, ये आपका प्रश्न है, ये अलग बात है। तो इस प्रश्न का समाधान है, लोक में तो लौकिक साधनों से अनुभव करता है, जैसे शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से वो अनुभव करता है सुख को या दुख को, जो भी है। और मुक्ति में ये शरीर नहीं रहेगा, तो वह भगवान माध्यम है, भगवान के माध्यम से अनुभव करता है। जी आगे आपको प्रश्न का समाधान। जी जी उस हिसाब से तो फिर ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए कि जी ये कैसे आप सारा कह रहे हो अनित्य सुख है, नित्य सुख है जो इनका आपस में। नहीं, आप पटरी से मत उतरो, पटरी से मत उतरो। अब पूरा रामायण दोनों पक्षों का नहीं, सुनिए अपने आप में बात कर रहे हैं, फिर वो होनी ही नहीं चाहिए। अगर ईश्वरीय सुख है वहाँ, तो इन दोनों पक्षों की बात तो आपस में होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, आप पटरी से मत उतरिएगा, पटरी पर रहिएगा आप। स्वामी जी पहले सुनो, मैं इसकी मोक्ष की बात कर रही हूँ। माता जी, हम लोग कोई मोक्ष में इन दोनों का जो बातचीत हो रही है, अगर मोक्ष में ईश्वरीय सुख मिलता है तो फिर ये बात ही नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका मतलब आप रामायण नहीं समझ रहे हैं। हमारा जो रामायण चल रहा है इसको आप नहीं समझ रहे हैं। रामायण को बिना समझे ही आप समझने लग गए क्या? तो बात क्या हो रही है कि आप सिद्धांत बना करके चल रहे हो, मतलब ईश्वर का सुख होता है ये मान करके चल रहे हैं। प्रश्नकर्ता ये थोड़ा मान रहा है ईश्वर का सुख होता है, वो क्या मान रहा है? स्वयं का सुख होता है, वो नित्य सुख, उस आत्मा का अपना सुख है जो मुक्ति में प्रकट होता है। तो क्यों बात नहीं करेंगे? जब आप उल्टी सीधी बात करोगे कि जीवात्मा का स्वयं का सुख होता है, आपका मतलब है प्रश्नकर्ता का। प्रश्नकर्ता उल्टी बात कर रहा है कि मुक्ति में ईश्वर का सुख नहीं होता है, जीवात्मा का अपना सुख होता है, अपना ही सुख प्रकट होता है। उसी पर तो ये सारी चर्चा हो रही है। अब बात समझ में आ रही है माता जी आपको? जी जी हाँ। तो इसमें मेरा एक छोटा सा और प्रश्न है, तो क्या आत्मा का अपना सुख भी कुछ होता है? माता जी, अब कोई उल्टी सीधी बात करे तो उसको उत्तर देना पड़ेगा ना। नहीं होता है, यही तो बात हो रही है। आप समझ नहीं रहे पूरा प्रसंग को, प्रसंग यही तो हो रहा है। समझ गई स्वामी जी। आपने अब ये कहा कि जो अभी बताया आपने कि आत्मा का, आपसे जानना चाहती हूँ कि आत्मा का अपना सुख कोई है या नहीं है? अच्छा, अभी तक हमने तेज नारायण जी का पक्ष बना करके बोला है कि नहीं होता है, तो आप कहाँ समझ रहे हैं? फिर इसका मतलब समझ नहीं रहे हैं आप। दो पक्षों में एक गलत पक्ष और सही पक्ष है, ठीक है ना? आत्मा का अपना नित्य सुख प्रकट होता है, ये शेखर जी का पक्ष था। और तेज नारायण जी का क्या पक्ष था? आत्मा का अपना कोई नित्य सुख नहीं होता है, ये पक्ष था। तो फिर आपको मन में प्रश्न क्यों आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो? स्वामी जी, ये दो है ना पक्ष, इसमें सच्चा कौन है वो तो आप बताएंगे ना। हाँ, ये तो निर्णय जब करेंगे तब होगा, पर ये दो पक्ष हो गए ना, अभी ये निर्णय पर क्यों आ रहे हो आप? ठीक है, जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सलाम। हाँ जी। अब अजीत जी को क्या पूछना है जी वापस? नमस्ते सर जी। वहाँ जो प्रश्न अपनी चली थी ना पहले कि भाई जितना सुख बड़ा होगा दुख भी उतना ही बड़ा होगा,
अब इस झगड़े में क्यों पड़ रहे हो? जी थोड़ा सा भ्रांति है। क्या भ्रांति? इस भ्रांति को अगर क्लियर कर दीजिए। हाँ तो उसमें आप उसमें मेजरमेंट करके दिखाऊं मैं आपको। आप जैसे बताया ना कि बड़े सुख की प्राप्ति के लिए छोटे छोटा त्याग करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो उल्टा भी आपने बता दिया कि बड़े दुख की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे दुखों को त्याग कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बड़े दुख को छोड़ने के लिए छोटे दुख को अपनाना चाहिए, ये बोला है। छोटे दुखों को अपनाना चाहिए। हाँ जी, बड़े तो दुख बड़े से बच सकते हैं। हाँ जी, बड़े दुख से बचने के लिए छोटे दुख को अपनाना चाहिए, एक बात। जी। और दूसरी बात है, बड़े सुख को पाने के लिए छोटे दुखों को छोड़ देना चाहिए। छोटे दुखों को तो फिर दुख तो वही रहेगा ना, जब बड़ा सुख हम ले रहे हैं तो दुख तो फिर उतना ही बड़ा रहा ना। नहीं, आप नीचे वाला का क्या देखिए, सिद्धांत को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। आप पूरी बात सुन नहीं रहे हैं। 2 सिद्धांत बताए था, उसको आप अभी भी समझ नहीं पाए। मैंने ये बोला है, पूरा सुनो अच्छी तरह। बड़े दुख से बचने के लिए छोटे दुख को भोगना है, जी। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, बड़े सुख को भोगने के लिए छोटे सुख को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। ठीक है, कहाँ है? आप दोनों अलग अलग बात हो गई ना। इससे पहले तो फिर आप बताए ना कि जितना बड़ा सुख होगा उतना ही बड़ा दुख होगा। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? तो फिर नीचे छोड़ने के लिए करें, ऊपर जब सुख बड़ा होगा तो दुख भी बड़ा होगा उसके साथ में। तो भ्रांति नहीं हो रही है यहाँ पर? मुझे भ्रांति है चलती। भाई ऐसा है, बड़े दुख को समझते हैं। बड़े दुख क्या होता है? भ्रांति तब होगी ना जब आप समझ रहे होंगे। तो बड़ा दुख क्या होता है बताइए, बड़ा दुख क्या होता है? जल्दी बोलिए। बड़ा दुख जीवन में जो भी मन के अनुकूल नहीं है। नहीं 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 नहीं, इधर उधर भागना मत। बड़ा दुख का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु, ठीक है। हाँ, बड़ा दुख का मतलब है जन्म। जन्म भी बहुत बड़ा दुख है और मृत्यु भी बहुत बड़ा दुख है, शास्त्र के अनुसार। जी। शास्त्र ये कहता है जन्म भी बहुत बड़ा दुख है और मृत्यु भी बहुत बड़ा दुख है। जन्म ही दुख बोला था ना दूसरे सूत्र में। तो जन्म भी बहुत बड़ा दुख है और मृत्यु भी बहुत बड़ा दुख है। इन 2 बड़े दुखों से बचना चाहते हो तो छोटे छोटे दुख से स्वीकार कर लो, उसको भोगो। अब छोटे दुख क्या है? जैसे जल्दी उठ करके पढ़ना है, जल्दी उठ करके आपको बिजनेस में जाना है, जल्दी उठ करके आपको बहुत सारे काम करने हैं। तो जल्दी उठने में आपको दुख मिल रहा है, तो भोगो उस दुख को। जल्दी उठने में आपको दुख लगता है ना, तो उसको भोग लो, कोई बात नहीं। अब आप लड्डू पूरी हलवा सब खाना चाहते हो और व्यायाम करते समय जी निकलता है आदमी का, तो वो व्यायाम करते समय बड़ा दुख मिल रहा है व्यक्ति, तो उसको भोगो। व्यायाम करो जबरदस्ती। व्यायाम करते समय दुख मिलता है ना आदमी को, तो उस व्यायाम को करते समय दुख भोग लो ना। वो छोटा दुख है, व्यायाम करते समय दुख मिल रहा है। हाँ, जल्दी उठने में दुख मिल रहा है, जल्दी सोने में दुख मिल रहा है, ठीक है ना, व्यवस्था में रहने में दुख मिल रहा है। ऐसे जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे दुख मिल रहे हैं, इन सबको भोगो। क्यों भोगो? क्योंकि बड़े दुख जो है मृत्यु से बचना है, बड़ा दुख जो है जन्म से बचना है। ये वाली बातें, बड़े दुख से बचने के लिए छोटे छोटे दुखों को भोगने की बात कही। अब आते हैं इससे उल्टा। बड़ा सुख है मुक्ति का, समाधि का, मोक्ष का। उस बड़े सुख को पाने के लिए छोटे छोटे सुखों को छोड़ना है। अब बड़े सुख को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? समाधि लगानी पड़ती है, अथवा यम नियम का पालन करना पड़ता है और नियम व्यवस्था में चलना पड़ता है। तो इस व्यवस्था में चल करके बड़े सुख को पाने के लिए जो मेहनत हो रही है, उसके बीच में छोटे छोटे सुख आते हैं। कहीं शादी का सुख आ गया, कहीं जन्मदिन का सुख आ गया, कभी उसका सुख आया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सुख आते हैं, वो सब छोड़ो। जहाँ छोड़, जैसे परीक्षा आ गई तो आदमी सुख छोड़ देता ना, सुख। परीक्षाएं सिर पर आ जाती है तो जितने भी पार्टी बनाने का उसका मूड होता है तो पार्टी बनाना बंद कर देगा। हाँ, घूमने फिरने में उसका सुख होता है तो घूमने फिरना बंद कर देगा।
ठीक है ना, पास हो जाएगा तो बड़ा सुख मिलेगा ना उसको, रैंकर बनेगा या बहुत अच्छे परसेंटेज से पास होगा तो उसको बड़ा सुख मिलेगा। उस बड़े सुख के लिए फिर वो छोटे छोटे जो सुख है, पार्टी बनाना, घूमना, पिक्चर देखने चले जाना, ये टाइम पास करना, गपशप लगाना, गॉसिप करना, ये सब से उसको सुख मिलता है, वो सब छोड़ना पड़ेगा उसको। तो छोटे छोटे सुखों को छोड़ेगा तभी तो बड़ा सुख मिलेगा। ऐसे ही मुक्ति के सुख बहुत बड़ा सुख है मुक्ति का। उस बड़े मुक्ति के सुख को पाने के लिए ये जो दुनियादारी के जो छोटे छोटे सुख है उसको त्याग करना पड़ता है, उसके बिना मुक्ति वाला सुख नहीं मिलेगा। ये इसका अभिप्राय है। अब पकड़ में आया आपको? ठीक है, चलिए। और किसी कोई प्रश्न है? तो अब यहाँ ये समझने का प्रयत्न करिएगा। अंतिम बात हमने एक की है कि प्रश्नकर्ता ये कहता है कि जीवात्मा का नित्य सुख होता है, उस नित्य सुख को पाने के लिए इस संसार के अनित्य सुख को छोड़ना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? शेखर जी कह रहे हैं। तो तेज नारायण जी क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमारी बात सुन लो कि ये जो शरीर हमारे को मिला हुआ ये अनित्य है, इसको छोड़ को मुक्ति में उसको नित्य शरीर मिलेगा, ये मानना पड़ेगा आपको। अब इसके आगे बात चलेगी, वो मानेगा नहीं मानेगा, मानेगा तो फंसेगा और नहीं मानेंगे तो भी फंसेगा वो, क्योंकि ये ऐसा है कि न घर का रहेगा न घाट का रहेगा, दोनों ओर से उसको हमने बांध के रख दिया। हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना है जी? स्वामी जी, ये अंतिम पंक्ति अपन पढ़ रहे हैं ना, साधीयश्चैव। हाँ जी, हाँ जी, साधीयश्च एवं, साधीयश्च एवं, साधीय का मतलब है सिद्ध करने योग्य। ये उस पर आक्षेप किया जा रहा है, ये आक्षेप वाक्य है। आप अगर हमारी बात को नहीं मानोगे ना, नित्य शरीर भी मिलेगा मुक्ति में। हम ये कहना चाह रहे हैं ना, जैसे नित्य सुख मिलता है मुक्ति में, तो हमारी बात भी मानो, नित्य शरीर मिलेगा उसको मुक्ति में। अगर आप नहीं मानोगे तो साधी या उसको सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? मुक्तस्य च एकात्म्यम। नहीं, नित्य शरीर नहीं मिलेगा लेकिन नित्य सुख मिलेगा। तो एक ही बात हो गई ना, दो पक्षों को ना मान करके एक ही पक्ष को मानना, ये एकात्म्यम कहते हैं। एकात्म्य बोला एक ही पक्ष को मानना, सिक्के के एक ही पहलू को मानना, फिर तो ये तो कल्पित हो जाएगा। हमारी बात तो आप नहीं मान रहे हो और अपने पक्ष को मान रहे हो, तो फिर ऐसा एकात्म्य बात को हम तो कल्पित मानेंगे। फिर भी आप कल्पित नहीं मानोगे तो साधी सिद्ध करो अपनी बात को। मेरा हमारी बात तो झूठी है और आपकी बात तो सच्ची है, तो आप सिद्ध करो साधी है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गई जी? जी। ओम शांति शांति शांति।